मुक्तेश्वर सरस्वती के लिए मुश्किलें देखी बढ़ गई हैं। जांच अब तेज हो गई है। प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। आज स्वामी जी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है। और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताती हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती के खिलाफ जांच तेज हो चली है। अभिमुक्तेश्वर सरस्वती से आज वाराणसी में पूछताछ भी की जा सकती है। प्रयागराज पुलिस इसको लेकर के वाराणसी पहुंच चुकी है। दरअसल अभिमुक्तेश्वर और उनके शिष्यों से पूछताछ की जा सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज की झूसी पुलिस मामले को लेकर पूछताछ करने वाली है। तो टीम वहां पर पहुंच चुकी है। वाराणसी में उनके आश्रम में जाकर के आज उनसे पूछताछ हो सकती है। उनके अलावा उनके जो शिष्य हैं उनसे भी पूछताछ प्रयागराज पुलिस कर सकती है। तो और ज्यादा जानकारी आपको देती हूं। अभिमुक्तेश्वर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनका और उनके शिष्यों के साथ आज पूछताछ होगी। वाराणसी में प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है। आज पूछताछ की जा सकती है, सवाल दागे जा सकते हैं। दरअसल बहुत गंभीर आरोप है, यौन शोषण के आरोप हैं और इसी पर प्रयागराज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभिमुक्तेश्वर के शिष्य मुकुंदानंद भी आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के जांच के आदेश मिले हैं। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 28 जनवरी को 173(4) में एफआईआर के लिए अर्जी दी थी। धारा 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान भी दर्ज हुए थे। आरोप लगाने वाली दोनों नाबालिगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और ऐसे में अब पूछताछ इस मामले को लेकर के आज प्रयागराज पुलिस वाराणसी में करेगी। वैसे अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती ने केस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं और कहा कि झूठे मुकदमे के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। गौ माता की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये धर्मयुद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ना सोचा जाए कि इस तरह की नीच हरकतें करके आप गौ माता की रक्षा की आवाज अब सनातन धर्मियों के मुंह से बंद करवा दोगे। अब सनातन धर्मी धीरे धीरे गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ा है। कोशिश तो यही है कि हमारा मुकदमा तो झूठा है, आगे चल के झूठा सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन जब तक ये केस हम चला पाएंगे उतने दिन तक तो भ्रम फैला करके इनके चरित्र हनन की कोशिश कर लें। यही तो बात है और क्या है। स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की एक टीम वाराणसी में मौजूद है जो नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। और इस बीच अभिमुक्तेश्वर को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि इसे राज्य सरकार से जोड़कर देखना गलत है। न्याय इसलिए चाहते हैं कि आज अपने विषय को सत्ता सरकार के विरुद्ध देखने वाले लोग 2004 में दीपावली की पूर्व संध्या पर जब कांची के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कुत्ता कहा और कहा कि कानून अपना काम करेगा। तब के राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ जो लोग डट कर खड़े थे, आज उन पर बनाई तो राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। और हमारे सहयोगी वाराणसी से आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत संगीन है। पूछताछ को लेकर के आज क्या और जानकारी है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जो मामला है वो बेहद गंभीर है और जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और यही कारण भी है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो प्रयागराज पुलिस है वो भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। कल सुबह सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में। और खबर शाम तक ये आती है कि जो झूसी पुलिस है वो वाराणसी के लिए निकल पड़ी है। और माना यह जा रहा है कि आज दोपहर में किसी भी वक्त जो झूसी पुलिस है, जो उसकी टीम है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ स्थित आश्रम पहुंचेगी और इसके बाद उनसे बाकायदे पूछताछ हो सकती है। न सिर्फ उनसे बल्कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके शिष्य हैं मुकुलानंद गिरी, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और यही कारण भी है कि इस पूछताछ और कानूनी कार्रवाई से, कानूनी पचड़े से किस तरीके से बचना है, इसके लिए शंकराचार्य की ओर से कोशिशें तेज कर दी गई है। शंकराचार्य की जो लीगल टीम है, कल उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। शाम को हमने देखा कि उसमें कई वाराणसी और हाईकोर्ट के जो कुछ बड़े अधिवक्ता थे, जो वकील थे, वो उस टीम में मौजूद थे और बाकायदे इस गिरफ्तारी से बचने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। तो कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं। पुलिस की कोशिश यह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए
जल्द से जल्द उसमें कोई एक्शन लिया जाए। तो दूसरी तरफ इस एक्शन से बचने के लिए शंकराचार्य ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। वो जानते हैं लेकर भी आशुतोष सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि माघ मेले में जिस तरह से पुलिसकर्मियों के साथ पूरा बवाल हुआ, उसके बाद जमकर सियासत भी इसको लेकर के हुई, और अब जाकर के ये जो दर्ज मुकदमा हुआ उसके बाद पूछताछ होने वाली है, इसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये भी कह रहे हैं कि ये टाइमिंग है, जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन जब से स्नान का विवाद शुरू हुआ, उसके बाद एक के बाद एक उनके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। पहले शंकराचार्य होने को लेकर उनसे सबूत मांगा गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि आपको मेला क्षेत्र से बेदखल भी किया जा सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा कि कोई भी शख्स शंकराचार्य नहीं हो सकता है, और उसके बाद शंकराचार्य की ओर से भी पलटवार किया जाता है और बाकायदे योगी आदित्यनाथ के लिए यह कह दिया जाता है कि वो नकली हिंदू हैं, अगर वो हिंदू हैं तो वो अपने को साबित करे। तो आप ये समझिए कि दोनों तरफ से जो तलवारें हैं वो खिंची हुई हैं, और देखना यह है कि ये जो पूरा युद्ध है वो कहां तक जाके थमता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हर रोज इसमें कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है। आशुतोष, और पूरा दिन आज इस खबर पर नजर रहने वाली है। पूछताछ के लिए जब पुलिस पहुंचेगी एक बार फिर से अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए। केस दर्ज होने के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए मुश्किलें देखी बढ़ गई हैं, जांच अब तेज हो गई है। प्रयागराज पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। आज स्वामी जी से पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सकती है, और बड़ी खबर से जुड़ी हुई आपको बताती हूं, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ जांच तेज हो चली है। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से आज वाराणसी में पूछताछ भी की जा सकती है। प्रयागराज पुलिस इसको लेकर के वाराणसी पहुंच चुकी है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों से पूछताछ की जा सकती है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद अब प्रयागराज की झूसी पुलिस मामले को लेकर पूछताछ करने वाली है। तो टीम वहां पर पहुंच चुकी है वाराणसी में। उनके आश्रम में जाकर के आज उनसे पूछताछ हो सकती है। उनके अलावा उनके जो शिष्य हैं उनसे भी पूछताछ प्रयागराज पुलिस कर सकती है। तो और ज्यादा जानकारी आपको देती हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस वाराणसी पहुंच चुकी है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सवाल सबसे बड़ा ये क्या गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि उनका और उनके शिष्यों के साथ आज पूछताछ होगी। वाराणसी में प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी है। आज पूछताछ की जा सकती है, सवाल दागे जा सकते हैं। दरअसल बहुत गंभीर आरोप है, यौन शोषण के आरोप हैं, और इसी पर प्रयागराज थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य मुकुंदानंद भी आरोपी बनाए गए हैं। कोर्ट से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के जांच के आदेश मिले हैं। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। 28 जनवरी को 173(4) में एफआईआर के लिए अर्जी दी थी। धारा 13 फरवरी को दोनों नाबालिगों के बयान भी दर्ज हुए थे। आरोप लगाने वाली दोनों नाबालिगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, और ऐसे में अब पूछताछ इस मामले को लेकर के आज प्रयागराज पुलिस वाराणसी में करेगी। वैसे अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं, और कहा कि झूठे मुकदमे के जरिए चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। गौ माता की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये धर्म युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ना सोचा जाए कि इस तरह की नीच हरकतें करके आप गौ माता की रक्षा की आवाज अब सनातन धर्मियों के मुंह से बंद करवा दोगे। अब सनातन धर्मी धीरे धीरे गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ा है। कोशिश तो यही है कि हमारा मुकदमा तो झूठा है, आगे चल के झूठा सिद्ध हो ही जाएगा, लेकिन जब तक ये केस हम चला पाएंगे उतने दिन तक तो भ्रम फैला करके इनके चरित्र हनन की कोशिश कर लें। यही तो बात है, और क्या है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच तेज कर दी गई है। पुलिस की एक टीम वाराणसी में मौजूद है जो नाबालिग से यौन शोषण के मामले में पूछताछ करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। और इस बीच अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर अखिल भारतीय संत समिति ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि इसे राज्य सरकार से जोड़कर देखना गलत है। न्याय इसलिए चाहते हैं कि आज अपने विषय को सत्ता सरकार के विरुद्ध देखने वाले लोग 2004 में दीपावली की पूर्व संध्या पर जब कांची के पूज्य शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो उन्हें कुत्ता कहा और कहा कि कानून अपना काम करेगा। तब के राज्य और केंद्र की सरकारों के साथ जो लोग डट कर खड़े थे, आज उन पर बनाई तो राज्य सरकार पर आरोप कैसे लगा सकते हैं। और हमारे सहयोगी वाराणसी से आशुतोष सिंह हमारे साथ जुड़े। आशुतोष, मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत संगीन है। पूछताछ को लेकर के आज क्या और जानकारी है?
बिल्कुल निश्चित तौर पे जो मामला है वो बेहद गंभीर है और जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है उनमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। और यही कारण भी है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जो प्रयागराज पुलिस है वो भी एक्शन मोड में दिखाई पड़ रही है। कल सुबह सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया जाता है, एफआईआर दर्ज होती है कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में। और खबर शाम तक ये आती है कि जो झूसी पुलिस है वो वाराणसी के लिए निकल पड़ी है। और माना यह जा रहा है कि आज दोपहर में किसी भी वक्त जो झूसी पुलिस है, जो उसकी टीम है, वो अभिमुक्तेश्वरानंद के विद्या मठ स्थित आश्रम पहुंचेगी और इसके बाद उनसे बाकायदे पूछताछ हो सकती है। न सिर्फ उनसे बल्कि उनके जो उत्तराधिकारी हैं, जो उनके शिष्य हैं मुकुलानंद गिरी, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और यही कारण भी है कि इस पूछताछ और कानूनी कार्रवाई से, कानूनी पचड़े से किस तरीके से बचना है, इसके लिए शंकराचार्य की ओर से कोशिशें तेज कर दी गई है। शंकराचार्य की जो लीगल टीम है, कल उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। शाम को हमने देखा कि उसमें कई वाराणसी और हाईकोर्ट के जो कुछ बड़े अधिवक्ता थे, जो वकील थे, वो उस टीम में मौजूद थे और बाकायदे इस गिरफ्तारी से बचने की प्लानिंग तैयार की जा रही है। तो कोशिशें दोनों तरफ से की जा रही हैं। पुलिस की कोशिश यह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द उसमें कोई एक्शन लिया जाए। तो दूसरी तरफ इस एक्शन से बचने के लिए शंकराचार्य ने भी कोशिशें तेज कर दी हैं। वो जानते हैं लेकर भी आशुतोष सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि माघ मेले में जिस तरह से पुलिस कर्मियों के साथ पूरा बवाल हुआ, उसके बाद जमकर सियासत भी इसको लेकर के हुई और अब जाकर के ये जो दर्ज मुकदमा हुआ उसके बाद पूछताछ होने वाली है, इसको लेकर अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये भी कह रहे हैं कि ये टाइमिंग है, जानबूझकर मुझे फंसाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन जब से स्नान का विवाद शुरू हुआ, उसके बाद एक के बाद एक उनके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। पहले शंकराचार्य होने को लेकर उनसे सबूत मांगा गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि आपको मेला क्षेत्र से बेदखल भी किया जा सकता है, आपके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। इसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ ने भरे सदन में कहा कि कोई भी शख्स शंकराचार्य नहीं हो सकता है। और उसके बाद शंकराचार्य की ओर से भी पलटवार किया जाता है और बाकायदे योगी आदित्यनाथ के लिए यह कह दिया जाता है कि वो नकली हिंदू हैं। अगर वो हिंदू हैं तो वो अपने को साबित करे। तो आप ये समझिए कि दोनों तरफ से जो तलवारें हैं वो खिंची हुई हैं और देखना यह है कि ये जो पूरा युद्ध है वो कहां तक जाके थमता है, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हर रोज इसमें कुछ ना कुछ नया अपडेट देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशुतोष, और पूरा दिन आज इस खबर पर नजर रहने वाली है। पूछताछ के लिए जब पुलिस पहुंचेगी एक बार फिर से अपडेट हम इस पूरे मामले को लेकर लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप जानकारी देने के लिए।